यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो लड़के की उम्र से काफ़ी छोटी है। लड़के का उम्र 30 तो लड़की का उम्र 18 था। दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे, एक दूसरे के काफ़ी करीब भी रहते थे। लड़का का नाम सुशील था। सुशील उसे जी जान से चाहता था, लेकिन उम्र में छोटी होने के कारण कभी अपने प्यार को प्रपोज़ करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। उसे लगता था उस लड़की को कभी भी अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाएगा और ना ही वो कभी उसे एक्सेप्ट करेगी। जहाँ भी जाता सिर्फ दुआ में उसे ही मांगता था। 7 फरवरी का दिन था। लड़की यानी मोनिका वही मोबाइल खरीद कर आई ही थी, तब तक उसके घर पहुंच गया। तो लड़की बोली, भैया जी क्या आप रिंगटोन सेट कर सकते हो? तो रिंगटोन सेट करते समय उसका मोबाइल नंबर भी ले लिया। यह लड़की ने भी देखा, लेकिन उसका कोई बैड रिएक्शन नहीं आया। सुशील ने सोचा, अब तो मैं आराम से अपनी बात कह पाऊंगा, क्योंकि लड़की कभी अकेले में समय नहीं देती थी। 13 फरवरी के दिन शाम को लगभग 8 बजे अचानक लड़का रास्ते में मोनिका से मिला। बोला, मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ, क्या आप लोगी? तो लड़की वाकई शॉक्ड रह गई और बोली, भैया मैं आपको ऐसा नहीं समझती थी, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। तो लड़का किसी तरह प्रयास करके अपनी बात मनवाने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने उसका छोटा सा गिफ्ट लेने से मना कर दिया। सुशील गिफ्ट में एक परफ्यूम लिया था। अब वह पूरी तरह से डर गया, क्योंकि लड़का उम्र में बड़ा भी था और उसका गांव में मान सम्मान भी था। उसे लगा इज्जत खत्म हो गई, अब लड़के घर में बोल देगी। तो उसने इस डर को छुपाने के लिए नशे का सहारा लिया और उसके घर के पास से होते हुए गुजरा तो माहौल सही था। लड़के के अंदर जान में जान आई, साथ ही कुछ कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव हुआ और होना लाजमी भी था। उसे लगा अब दोबारा भी उससे कुछ बात हो सकती है, वो कहीं ना कहीं मुझे लाइक करती है। सुबह का वक्त था। सुशील उठा और उसके घर गया और कुछ समय बाद उस लड़की से बात करने का टाइम मिला। तो उसने सॉरी बोला और कहा, आपने किसी से शेयर तो नहीं की? लड़की, नहीं तो, लेकिन अब मुझे ये सब नहीं करना है और दोबारा कभी ऐसा मत बोलना, नहीं तो सबसे बोल दूंगी। यह सुनते लड़का हैरान रह गया, फिर भी उसने रिक्वेस्ट करके किसी तरह दोस्ती के लिए राज़ी किया। कुछ समय तक ऐसे ही बात चलती रही और अचानक सब कुछ बैड हो गया। लड़का पूरी तरह से परेशान रहता था, आखिर कैसे उसे अपना बनाओ। फिर से बीच में कुछ बात स्टार्ट हुई तो लड़की बोलने लगी, मैं आपको बचपन से भाई मानती हूँ। सुशील ने बोला, ठीक है, आप बहन ही बनकर मेरी लाइफ में रहो। लेकिन 10-15 दिन जाते जाते वो पूरी तरह से बोर हो गया और फिर अपना सारा कनेक्टिविटी समाप्त कर दिया। उसने खूब रोया। अब सुशील फैसला कर चुका था, ऐसे रहने से अच्छा अकेले रहो। कुछ दिन बाद लड़की सुशील के पास खुद आई और बोली, आप इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो? यह सुनकर सुशील ने कहा, मैं कहाँ कर रहा हूँ, आप ही तो करती हो। फिर तुरंत दोनों में बात स्टार्ट हुई। आज दोनों की ऐसी लव स्टोरी है शायद ही किसी की हो। दोनों एक दूसरे से काफ़ी खुश हैं। लड़के की शादी भी होने वाली है। अगर आप बोलो तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूँगी बातचीत का, जिससे आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा। यह एक रियल लव स्टोरी है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।